गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभय कुमार आप लोग के सामने केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और उस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। चलते हैं डियर, लिखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इससे नीट में एक क्वेश्चन तो आता ही है और साथ ही साथ एक बार इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गया था। देखिए डियर, होता क्या है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लगभग 6-7 महीना उसको पढ़ते हैं, लेकिन कम समय में कम नंबर मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स कौन देता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। चलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग 3 पार्ट से पढ़ेंगे। इसमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और तीसरी हमें पढ़नी है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ some important एस ब्लॉक कंपाउंड। और इसमें जो हमें पढ़नी है मात्र 9 के बारे में पढ़नी है, जिसमें एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है उसी में पढ़नी है, उसी से क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उससे पहले हम जानें कि एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। लगभग सभी लोग इस पूरे चैप्टर में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जिनको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड अच्छे से आता है, उनका सारा का सारा क्वेश्चन इसमें बनता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको हैं, उसको जानने के लिए आप जानते हो कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सब सेल, उसे क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक, आपको याद होगा क्या है? एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस। इस टेक्निक को याद रखेंगे, सारे के सारे क्या होगा हम लोग इससे कर सकते हैं। एक स्टूडेंट था, क्या बना? एसपी बना। एसपी में कहाँ गया? स्कूल में गया। मान लीजिए जहाँ स्कूल से जो स्कूल उसका एलुमनी था, क्या हुआ? एसपी बन के कहाँ गया? स्कूल गया। और उसका स्कूल का नाम क्या था? डीपीएस। डीपीएस और फिर से बोलो डीपीएस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आ जाए, ये स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम इससे? हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट का when the last electron enters into S सबसेल, क्या कहेंगे उसको? एस ब्लॉक एलिमेंट को। तो मैं कहीं ना कहीं एस ब्लॉक में आप जानते हो कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ग्रुप 1 में है ना हीलिना के रब से फरियाद, और ग्रुप 2 में बेटा मांगे कार स्कूटन बापराजी। दीज ऑल आर द एस ब्लॉक एलिमेंट। जनरली ये सब जो मेटल होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लगभग 76 डिग्री सेल्सियस से कम ही होती है, इसलिए इनको एक अलग, नील्स बोर ने इनको अलग ब्लॉक में रखा। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। अब ध्यान सुनना, हम इसमें अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, दोनों के प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ेंगे ताकि कंपेयर करने में सुविधा हो और क्वेश्चन बनाने का मजा आवे। ठीक है, देखिए डियर, एक होता है इसमें अल्कली मेटल ग्रुप। क्या होता है? अल्कली मेटल ग्रुप। एंड सेकेंड वन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल उसको बोलते हैं, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? NS1। जबकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल का? NS2। मतलब जिसके भी इस तल में अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसमें आप जानते हो कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या 1 या 2, इसलिए इसके 2 ही ब्लॉक हैं। डी में 10 ब्लॉक क्यों? डी में 10 ग्रुप क्यों है? उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पी में 6 क्यों है? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखिए, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। मतलब किसी के लास्ट में अगर
तो 1s1 है, 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या है ये, एस ब्लॉक का कौन है, अल्कली मेटल। अब इसका नाम अल्कली मेटल क्यों पड़ा, ताकि साइंटिस्ट क्या सोच के इसका नाम अल्कली मेटल रखा, समझते हैं। इनको जब इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, मतलब इनकी पीएच जो वैल्यू है वो 7 से ऊपर होती है। पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। साथ ही साथ ये समुद्र के गहराई में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन एलिमेंट है जानते हो ना, कौन है, हीलिना के रब से फरियाद। तो फरियाद जो है और हाइड्रोजन जो है इसको अल्कली मेटल नहीं कंसीडर करते हैं। एफआर मतलब क्या, फ्रांसियम। फ्रांसियम कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कोई अगर आपसे पूछ दे अल्कली मेटल कौन नहीं है, तो फ्रांसियम को हम लोग है, इसके बारे में पढ़ते तो हैं अल्कली मेटल में ही, लेकिन डिटेलिंग में समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है इस ब्लॉक में, अल्कली मेटल में, कंसीडर्ड फ्रांसियम। और हाइड्रोजन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्या नहीं कंसीडर करते हैं, नॉट कंसीडर एज क्या, अल्कली मेटल। याद रखना, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड है, मतलब जिसका भी ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो वाटर है, H2O, क्या वो बेसिक नेचर का है, नहीं। इसके चलते ही हाइड्रोजन को हम लोग अल्कली मेटल में कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ इनको कंसीडर करेंगे और इन्हीं के बारे में हम एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। हम बात करें इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल का। और हाँ एक चीज जान लीजिए, इसमें जितने भी हैं लगभग लगभग अर्थ के क्रस्ट पर नहीं, ये पाए जाते हैं समुद्र के सतह पर। समुद्र समझते हो ना, ओशियन, उसमें इन सबसे क्या होता है, सॉल्ट बनता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूबिडियम सब क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन क्या ज्यादा करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप क्या है, इसमें आता है, और होंगे आप लोग, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये जो रेडियम है आर ए, इसको लिख लो। रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कोई आपसे पूछे कि एस ब्लॉक में कौन कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यू कैन इजीली से दैट फ्रांसियम एंड रेडियम। फ्रांसियम एंड रेडियम। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर क्वेश्चन को जल्दी से ठीक लगाना है। फ्रांसियम एंड क्या, रेडियम। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लिया, अब हमें जानना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर मैं लिखता हूं अल्कली मेटल, मैं दोनों का साथ में स्टडी करते चलूंगा। इधर क्या लिखूंगा मैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा हाँ, इसको अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ये अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं। अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के जो भूपर पट्टी है, लिथोस्फीयर है, उस पर पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अर्थ मेटल बोलते हैं। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, जनरल ऑक्सीडेशन कितना होता है, +2, और इसका कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अभी बेसिक बात समझते हैं, इस बेसिक बात जानते हैं। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक नेचर। कैसा, मैग्नेटिक नेचर। आखिर ये पारा मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाया है। हमें लोग कह देते हैं कि रटने का है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और ध्यान सुनेंगे समझ में आएगा। मैग्नेटिक नेचर, अब ध्यान दीजिएगा, इधर मैं लिखता हूं अल्कली और इधर मैं लिखता हूं अल्कलाइन। अल्कली का दो फॉर्म होता है, वन इज एटॉमिक फॉर्म एंड अदर वन इज आयनिक फॉर्म। क्या होता है, आयनिक फॉर्म। इसके भी क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म एंड अदर वन इज आयनिक। अब देखो, अल्कली मेटल है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है बताओ, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, पारामैग्नेटिक। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। सुन लीजिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर जो डाईमैग्नेटिक है तो सब कैसा होता है, कलरलेस होता है। इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, कलरलेस होता है। नमक, देखिए ब्लैक और व्हाइट को हम लोग कलरलेस मानते हैं, वो कोई कलर नहीं है। तो इसलिए देखिए सोडियम क्लोराइड जो आप लोग रेगुलर में यूज करते हैं वो कैसा है, व्हाइट कलर का होता है, वो क्या है, कलरलेस है। और ये क्या है, पारामैग्नेटिक, मतलब ये क्या हो सकता है, क्या ये कलर शो करे, ये क्या शो करे, कलर शो करे। अब सुनिए ध्यान से, सोडियम जो है, सोडियम क्या है, इसका 11 है एटॉमिक नंबर।
अभी इसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन एस में है वो क्या है, पेयर में, क्या अनपेयर्ड में, अनपेयर्ड में है ना, क्योंकि आप एक ऑर्बिटल में दो रख सकते हो, लेकिन अभी तो एक ही, क्योंकि इसके पास क्या होगा लास्ट में, क्या है 3s1, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, दूसरा है नहीं जिसको रखें, तो ये पेयर है कि अनपेयर्ड, ये है अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड होने की वजह से हम कह सकते हैं कैसा है ये, कैसा है, पैरामैग्नेटिक, कैसा क्या है बताओ, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब आयनिक फॉर्म में बात करें, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो क्या बन जाता है डियर, Na+ बन जाता है, और Na+ बना, इट मींस अब इसके लास्ट में जो आएगा कौन आएगा, 2p6 आएगा, इसके तो इलेक्ट्रॉन हट गए, तो p के सारे जो ऑर्बिटल हैं वो क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं, और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। कोई अगर आपसे पूछे कि अल्कली मेटल जितने भी होंगे वो आयनिक फॉर्म में क्या है, तो क्या है, डाईमैग्नेटिक है, और अगर एटॉमिक फॉर्म में क्या है तो यू कैन इजीली से दैट पैरामैग्नेटिक है। अच्छा इसमें देखिए इसका क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2, अब NH2 है, इसके S में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ जरा, दो है ना, दो के दो हैं, पेयर में कि अनपेयर्ड में, पेयर में, और पेयर में है तो क्या, क्या, डाईमैग्नेटिक। और जैसे ही इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, लूज कर दिए, अब क्या बचा, अब इनके पास भी लास्ट में क्या बचा, इनके पास क्या बचा, 2p6 बचा, यानी इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म हो गए। और स्वाभाविक है, आप जानते हो बचपन से पढ़े हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीटली उसको क्या करता है, लॉस करता है, लूज करता है। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन था, दोनों को लॉस कर दिया, और दोनों के लॉस करने की वजह से अब ये कैसा हो गया, डाई की पारा, दोनों लॉस हो गया। तो पहले 12 था, अब 2 चला गया तो 10, 10 भी क्या है, ऑड की इवन है, और सारे के सारे इसके क्या है, फुल्ली फिल्ड हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये भी क्या है, डाईमैग्नेटिक। तो ये भी नीट में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल में क्या डिफरेंस है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल एटॉमिक फॉर्म में और साथ ही साथ आयनिक फॉर्म में दोनों स्टेट में डाईमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं, यानी ये कलरलेस होंगे, क्या होंगे, कलरलेस होते हैं। चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट में बात करें तो जो अगला टॉपिक है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, लगभग 12 प्रॉपर्टीज है। फोर्थ है, फोर्थ नंबर इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। आखिर कौन अल्कली मेटल कितना सॉफ्ट है, कौन कैसे है, कौन कितना हार्ड है, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टनेस और हार्डनेस पता चल गया तो आपका लगभग सारा कहानी क्या होगा, समझ में आ जाएगा। समझते हैं सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं कि ध्यान से देखिए, जितने भी अल्कली या अल्कलाइन मेटल हैं, हम पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एटॉमिक साइज देखिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 16, 17, 18, ये इन तीनों में कंट्रैक्शन नहीं लगता है, इसलिए इनके साइज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। किसमें किसमें सुन लो, ग्रुप 1, ग्रुप 2 यानी एस ब्लॉक, और ग्रुप 16, 17 एंड 18 यानी पी ब्लॉक के 16, 17 एंड 18, इन 5 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें कोई भी साइज में ऊपर से नीचे आने पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। लेकिन जबकि साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें किसमें है, ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15, इसलिए उसमें साइज में वेरिएशन होता है। तो भी पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के बारे में, और एस ब्लॉक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ता गया तो स्वाभाविक है नंबर ऑफ सेल बढ़ा, क्या होगा, साइज बढ़ेगा। हम बात करें सबसे पहले अल्कली मेटल का, अल्कली मेटल का बात करते हैं, फिर क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैं दोनों का साइमल्टेनियसली पढ़ूंगा ताकि क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए पूछे तो बना सकते। डाउन द ग्रुप क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। We will not discuss about francium and hydrogen because hydrogen is not considered as alkali metal. Down the group आ गया, down the group क्या होगा, atomic size increase करेगा ना, कि नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, कि नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया।
नंबर ऑफ सेल बढ़ा। लिथियम से बड़ा साइज किसका? सोडियम का। सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम, रुबेडियम एंड लास्ट वन इज सीजियम। सीजियम जो है अपने अल्कली मेटल में क्या है? सबसे बड़ा साइज। अल्कलाइन मेटल में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, क्या हो गया? इसमें भी साइज क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें भी साइज बढ़ गया। डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है डाउन द ग्रुप, ये हो गया। बीच में क्या पूछता है? अब इन दोनों में कंपेयर पूछेगा कि किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा। देखो बच्चों, हम लोग बचपन क्या पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? साइज बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज घटता है। साइज क्यों घटता है? ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। शिल्डिंग इफेक्ट के चलते क्या होता है? साइज घटता है, डिक्रीज करता है। हम जानते हैं पीरियड के अलॉन्ग में अगर हम बात करें क्या होगा? साइज डिक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब है लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम सेम पीरियड में है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, और सेम पीरियड में है, तो साइज किसका बड़ा होगा? सोचो देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा ना। और साइज घटेगा तो किसका साइज छोटा होगा? बेरिलियम का साइज छोटा होगा ना लिथियम से। हाँ, इसको मैं एक जिग-जैग तरीके से समझाता हूं, जिसको दिमाग में रखना है। देखिए, मैं इधर लिखता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, इधर लिखता हूं क्या? इधर लिखता हूं क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनेटियम एंड बेरियम। देखिए डियर, लिथियम बेरिलियम सबसे छोटा कौन साइज होगा? बेरिलियम का। देखो इसको कैसे दिमाग रखना है? बेरिलियम का सबसे छोटा साइज, इससे बड़ा होता है लिथियम। इसके बाद होता है कौन? मैग्नीशियम। इसके बाद सोडियम। इसके बाद कैल्शियम, फिर एस्टोनेटियम, फिर बेरियम। और बेरियम से बड़ा साइज होता है किसका? पोटेशियम। कैसे? रुबीडियम। किसके? इसको दिमाग कैसे रखना है? देखो ध्यान से, एम, एम मतलब क्या? मोदी। एन मतलब क्या? नरेंद्र मोदी। ये देखिए दिमाग से करना है ऐसे, ये उल्टा है, एम है, और ये क्या है? एन है। इसे दिमाग से करेंगे, ऊपर का जो क्या है? मोदी, और नीचे क्या है? नरेंद्र, और नरेंद्र मोदी। इसको दिमाग में कैसे सेट करना है? सबसे छोटा साइज किसका? बेरिलियम का। उसके बड़ा लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद एस्टोनेटियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद सीजियम। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि एस ब्लॉक का सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट साइज वाला एलिमेंट कौन है, तो क्या कहोगे? तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसको दिमाग रखना है क्योंकि इस पर हम 5 प्रॉपर्टीज बात डिस्कस करेंगे। पहला हार्डनेस, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चौथा फ्लेम टेस्ट, है ना। उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर इसको दिमाग से कर रहे हो जाएगा। टेस्ट में बढ़ते हैं। तो जब साइज आपने बढ़ा तो सबसे छोटा साइज कौन है? एस ब्लॉक का सबसे छोटा साइज किसका हो गया? बेरिलियम का होगा। सबसे बड़ा किसका? ये भी दिमाग में रखना है। अब उसके बाद जब साइज की बातें हो गई तो हमें जानना है कि हार्डनेस के बारे में जानना है। इसके बारे में पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो कौन है? हार्डनेस। एंड नेक्स्ट वन इज सॉफ्टनेस। सुनिए ध्यान से, मैं फिर से बोल देता हूं। साइज के बेस पर, एटॉमिक साइज के बेस पर हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। किसके किसके? हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मास के बेस पर हम डिस्कस करेंगे किसको? डेंसिटी। सॉरी, मास के बेस पर डेंसिटी। इसके मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे समझ में कम आता है, तो टेक्निक से पढ़ोगे तो इस तरह क्वेश्चन बनता है। चलिए हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बात करें। हार्डनेस का मतलब क्या? हार्डनेस का मतलब है जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो? हार्ड हो। यानी जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो? हार्ड हो। हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं या 12th में पढ़ोगे आप कि जितने भी अल्कली मेटल हैं वो जनरली क्या होते हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए लिथियम का साइज है। क्या है? लिथियम। लिथियम साइज में छोटा होता है बेचारा। अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज किसका होता है? लिथियम का होता है।
मान लीजिए लिथियम है, दो एटम है, इनका साइज ये। सीजियम अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, स्वाभाविक है, साइज बड़ा है, यानी उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, जितना 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 छोटा साइज उसका स्ट्रेंथ क्या उतना ही ज्यादा, और इसका साइज क्या हो गया, क्योंकि स्वाभाविक है इसका साइज छोटा है तो इसके अंदर क्या है, वॉइड कम होगा, क्या होगा, वॉइड कम होगा, यानी हार्डनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। लिथियम के अंदर हार्डनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि सीजियम के अंदर हार्डनेस क्या होगा, सीजियम के अंदर हार्डनेस कम होगा। तो 100 बातों की एक बात, अगर कोई आपसे पूछे तो हार्डनेस के बारे में आप बता सकते हो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको दिमाग में रखने का है। तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ा मतलब क्या, स्ट्रेंथ घट गया, साइज बढ़ा यानी कि उसके अंदर क्या हो गया, दूरी बढ़ गया, और जब आप जानते हो ना पड़ोसी से बीच में दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है, स्ट्रेंथ घट जाता है ना, भाई भाई में दूरी बना के नहीं रखना है, मिलकर रहना है, देखो ध्यान से। तो लिथियम का हार्डनेस क्या होगा, लिथियम का हार्डनेस जो है वो ज्यादा होगा, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद सॉरी माफ करना, बेरिलियम इसका नहीं है, लिथियम का हार्डनेस ज्यादा, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर लिथियम, इसको दिमाग में रखना है। तो अल्कली मेटल में ये है हार्डनेस का तरीका, मतलब डाल लो लिथियम जो है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट अपने ग्रुप का सबसे हार्ड एलिमेंट है, कौन, लिथियम, उससे तो बेरिलियम भी अपने ग्रुप का क्या है, हार्डेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये यूजली अटैच नहीं होता है, स्ट्रांगली अटैच होता है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जब हमने हार्डनेस के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात, ठीक है। देखिए डियर, अल्कली मेटल, इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप जानते हो असली खेल तो अब इसमें है, क्योंकि याद रखना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये और या हार्डनेस सॉफ्टनेस किस पर डिसाइड करते हैं, साइज पर, किस पर, साइज पर, साइज जितनी ज्यादा बड़ा उसके अंदर ये सब क्या होगा, प्रॉपर्टीज कम है। हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट में, तो अल्कली मेटल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लिथियम का क्योंकि हार्डनेस ज्यादा है लिथियम का, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, सोडियम उसके बाद, पोटेशियम उसके बाद, रुबिडियम उसके बाद, और सीजियम सबसे पीछू, सीजियम का हार्डनेस मेल्टिंग पॉइंट का क्योंकि हार्डनेस कम है, और स्वाभाविक की जो कम हार्ड है मेल्ट करना आसान है, वो जल्दी क्या होगा, मेल्ट होकर के क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अगर जूनियर क्लास में पढ़ते हैं 10th 9th में, तो वहाँ बच्चे पढ़ा देते हैं कि पोटेशियम जो है सबसे क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। देखिए अभी हम 11th और 12th और नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जाननी होगी, क्योंकि हमें 20 एटॉमिक नंबर तक ही पढ़ना होता है 10th क्लास में, ऊपर के क्लास में हमें हाई लेवल तक पढ़ना होता है, तो हमें जानना चाहिए सीजियम जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है अपने ग्रुप में। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये भी ऑर्डर इसमें भी है, बॉइलिंग पॉइंट का जो मतलब कि पहले इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, लिक्विड में कन्वर्ट किया फिर वेपर में कन्वर्ट किया, तो जो उसकी जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया होगा लेबोरेटरी में, वो ऑब्जर्व किया गया कि लिथियम सबसे ज्यादा है, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर क्या, मतलब 100 बातों की एक बात, अल्कली मेटल में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी लफड़ा नहीं है, असली लफड़ा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो एक्सेप्शन में लोग कह देते हैं, इसकी लॉजिक है, देखो कैसे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये बात सच है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा, मैग्नीशियम। होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही होता है, जनरली लोग मार देते हैं क्या, कि बेरिलियम उसके बाद मैग्नीशियम, बीच में कौन कौन आता है, बीच में आता है कैल्शियम, एस्टोनेटियम और बेरियम, ये मेल्टिंग पॉइंट का कहानी हो गया। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्या होगा, बेरिलियम, क्या होगा, एस्टोनेटियम,
फिर बेरियम, कैल्शियम और क्या, मैग्नीशियम। मतलब कि 100 बातों की एक बात, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर ग्रुप 2 का अगर हमें टिक लगाना होगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेरिलियम भीख मांगे, याद रखना, भीख मांगे, BEMG करना। बी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा है, और मैग्नीशियम क्या है, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में पीछे है। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखने का इस तरह से है, क्योंकि देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, हो जाते हैं, है ना, SRBA। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट में बढ़े। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया, और याद रखना किसके बेस पर बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, साइज के बेस पर। नेक्स्ट है डेंसिटी, किसके बेस पर, डेंसिटी। डेंसिटी का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, मास बाई वॉल्यूम होता है ना। अभी मैंने शुरू में लिखवाया था कि डेंसिटी का जब भी अगर आपको आंसर देना हो तो किसके बेस पर आंसर देंगे, मास के बेस पर। किसके बेस पर, मास के बेस पर। अब देखो ठीक है, इधर है अल्कली मेटल और इधर है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। आप जानते हो कि डाउन द ग्रुप आएंगे, मास क्या होता है, बढ़ता है। डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, मास डाउन द ग्रुप क्या होगा, मास क्या होगा, बढ़ेगा। मास क्या होगा, बढ़ेगा ना। यानी लिथियम से बड़ा मास क्या है, मास का अगर ऑर्डर देखें तो क्या होगा, लिथियम से ज्यादा मास सोडियम का, सोडियम से ज्यादा मास पोटेशियम का, रुबीडियम का। वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए ना, नंबर ऑफ सेल बढ़ा, नंबर ऑफ सेल बढ़ा, यानी न्यूक्लियस से दूरी क्या हो गई, बढ़ते गई, बढ़ते गया, बढ़ते गया, तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि उसका साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। यानी कि लिथियम से वॉल्यूम ज्यादा किसका, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबीडियम का, लास्ट वन इज हीलियम। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि इसमें ठीक है, अच्छी बात है, हम समझ गए, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, क्योंकि जानते हो आप, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मतलब जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा सीजियम का है, तो डेंसिटी कम होना चाहिए। मास भी ज्यादा है तो ज्यादा होना चाहिए। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किसको आंसर मारे। तो मैंने पहले ही बता दिया था, डेंसिटी में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, मास। जिसकी मास ज्यादा है उसी की डेंसिटी ज्यादा होगा। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे लिखना, याद रखना, लिखना, देखिए मैं समझाता हूं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लिथियम से बड़ा मास में ज्यादा कौन है, सोडियम, सोडियम से ज्यादा मास किसका है, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। लेकिन जब देखा गया डेंसिटी को जब ऑब्जर्व किया गया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया गया, किसके बीच में, पोटेशियम और सोडियम के। पोटेशियम का कम पाया गया, क्यों कम पाया गया, पोटेशियम के पास क्या है, वैकेंट और वाइटल मौजूद। वैकेंट और वाइटल जिसके पास भी होगा, यानी स्वाभाविक है, वैकेंट मतलब वाइड, और जिसके पास वाइड हो गया, डेंसिटी क्या हो गई, कम जाएगा। जिसके चलते ये क्या होगा, एक दूसरे को स्वैप कर जाएगा, स्वैप कर लेगा। और स्वैप करने के मतलब है, लिथियम के बाद होगा पोटेशियम, फिर सोडियम, रेडियम और सी। माथा में डाल लीजिए। इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, एक हिंदी का वर्ड होता है लिखना, होता है लिखना, लिखना, चलो लिखना, LI, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और वो ऑर्डर जस का तस है, कोई दिक्कत नहीं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई दिक्कत नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होगा, डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ता है, तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी बेरिलियम का डेंसिटी सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, और फिर कौन, एस्टोनेटियम, लास्ट वन इज बेरियम। ठीक है ना, इसको दिमाग रखना है। तो आई होप आप डेंसिटी के बारे में समझ चुके हो, डेंसिटी कैसे पकड़ेंगे, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किससे कम। जो असली खेल है इसमें पूछता है एग्जाम में, याद रखना, लिखना। पोटेशियम का डेंसिटी क्या है, कम है, किससे। आगे बढ़ते हैं। जब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ लिए कि डेंसिटी क्या है, समझ में आ गया। अब हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री का वो टर्म है जिसके द्वारा ये पता चलता है कितना
अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि उसका जो लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन है वो हट जाए। अल्कली मेटल है, उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या होगा, आसान होगा ना। कुछ अमाउंट में हम एनर्जी देंगे, पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली अटैच या लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। देखते हैं, तो अल्कली मेटल जो है, लिखता हूं मैं अल्कली मेटल, इधर क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये स्टूडेंट समझ लीजिए ध्यान से, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एटॉमिक साइज, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बात को समझिएगा, मान लीजिए आपका बहुत बड़ा घर है, कोई बगल से क्या किया, कुर्सी लेकर चला गया, उतना टेंशन नहीं होता। लेकिन छोटा घर है, हर चीज बहुत कंजेस्टेड है, क्या होगा, कोई भी चीज लेके जाएगा तो सोचना पड़ता है ना, तकलीफ होता है ना। वही बात है, इसका साइज बड़ा है यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या है, आसान है। यानी एटॉमिक साइज इसकी ज्यादा होगी, उससे इलेक्ट्रॉन हटाना क्या हो गया, मुश्किल नहीं है, आसान है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा, कम अमाउंट एनर्जी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब देखिए, अल्कली मेटल जो है उसका साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज घटता है। साइज किसका कम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज कम है, किससे, अल्कली से। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन हटाना किस में आसान होगा, अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होगा, आसान होगा। देखते हैं करके। अब देखिए यहाँ इसमें क्या है कि अल्कली मेटल में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, इसमें कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एस्टोनेटियम है, बेरियम है। अब देखिए हुआ क्या, अल्कली, अगर कोई आपसे पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए किसका होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन, इसमें क्या होता है, लास्ट में क्या हो गया, NH1, इसमें क्या होता है, लास्ट में NH2। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा, सोचिए जरा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, पेयर में है, जरा प्यार में पड़ा हुआ है, पेयर में है, क्या ये इतना जल्दी हटेगा, क्या किसी का पेयरिंग को आप इतना जल्दी हटा सकते हैं, नहीं हटेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाना अपने आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा किसका, किसका, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, अल्कली मेटल का कम होगा, किसके तुलना में, अल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना। क्यों, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, इस बोलो क्या है, फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों भरा हुआ है, कंप्लीट फिल्ड है, स्टेबल है। इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है क्या, जब कोई लाइफ में स्टेबल होता है, मांगना क्या होता है, काफी कठिन होता है, उसको मनाना काफी कठिन होता है। ऐसा आप गांव समाज में देखते होंगे। देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या भाई तुम लेके जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन रहे न रहे क्या मतलब है, तो इसमें से क्या है, हटाना क्या है, आसान है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हटा दें, इसमें एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन जैसे ही हमने 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, अब इसका क्या हो गया, कन्फिगरेशन बन गया इस तरह से, कुछ M+ की कन्फिगरेशन। अब देखो ध्यान से, इसका क्या है, ये मान लीजिए मैग्नीशियम और सोडियम में कंपेयर करके दिखाता हूँ, ये Na+ हो गया, ये क्या बना, ये Mg+ बना। लेकिन अभी क्या है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और इसके पास क्या है, अब इसका पूरा का पूरा ऑर्बिटल क्या है, p वाला क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। अब ये खुश, अब हम किसी को नहीं देंगे, वो भाई लेके जाओ, ये रह के क्या करेगा इसके साथ, स्वाभाविक है। अब बताओ किसमें एनर्जी लगाएंगे कम तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, कौन, मैग्नीशियम, कि भाई एक तो चला ही गया, ये भी लेके जाओ। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ग्रुप 1 का, मैं लिखता हूँ ग्रुप 1 का ज्यादा होगा किससे, ग्रुप 2 से। तो पूछेगा क्यों ऐसा होता है, क्या कहोगे, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो गया और वो क्या हो गया, अभी हाफ फिल्ड है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या मुश्किल है, मरा हुआ को मारना है और आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हटा देंगे, ये क्या है, पूरा परिवार इसके साथ आ गया, पूरा एकदम कंप्लीटली फिल्ड, नहीं अब कोई नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। अभी केस में एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ना। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है नीट में कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी S ब्लॉक में ज्यादा किसका, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन सेकेंड किसका, अल्कली का। क्यों, समझ रहे हैं बात को।
नेक्स्ट में बात करें, जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी समझ लिया तो अब जानना ये जरूरी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद क्या है जानना। उसके बाद देखते हैं ये स्टूडेंट, अल्कली मेटल में देखा गया कि अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए देखा गया कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लैबोरेटरी में देखा गया कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। मतलब कि दिमाग से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्कली मेटल के सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में कितने का डिफरेंस है। यू कैन इजीली से दैट फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। ये क्वेश्चन नीचे में आया हुआ है कि अल्कली मेटल में कितना का डिफरेंस होगा। यू कैन से दैट 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा। तो देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये सब लैबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ता है। ऐसे कुछ एग्जाम में पूछ देगा, ए मेटल एक्स इज अ मेटल कुछ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मान लीजिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मान लीजिए लेता हूं मैं 53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कौन सा ग्रुप का ये एलिमेंट होगा। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कैन इजीली से दैट 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। 33 क्या है, तुरंत कैच करेगा, अरे कौन होगा, अल्कली मेटल होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या देखेंगे, फर्स्ट सॉरी सेकेंड और फर्स्ट के बीच में कितना का डिफरेंस होता है, लगभग 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। इस तरह से हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कौन सा ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें फ्लेम टेस्ट। क्या है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब है अगर हम अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड को गर्म करें या उसके किसी कंपाउंड को गर्म करें या उसके सॉल्ट को गर्म करें तो कैसा कलर देगा वो जानना है। और उसको टेक्निक याद रखना है, सारा क्वेश्चन इसी पर है। इस पर लगभग 20 क्वेश्चन पूछता पीछे हुए हैं आज तक, देखिए ध्यान से। फ्लेम टेस्ट का मतलब एक होता है बंसन टेस्ट, है ना, फ्लेम बंसन टेस्ट होता है। इसका भी आपको टेस्ट करना है तो क्या कीजिए, नीचे से गर्म कीजिए। तो समझाता हूँ, गर्म करें। जैसे गर्म करोगे ना आप तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर लोअर स्टेट से क्या हुआ, हायर स्टेट में गया। और जब हायर स्टेट में गया और उसको एनर्जी नीचे से मिलना बंद हो गया तो क्या होगा, वो फिर से नीचे गिरेगा, तो डी एक्साइट होगा। तो जिस समय वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा उस समय कुछ वो लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। और जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को इमिट करेगा वो उस कलर का हमको दिखाई देगा। वो क्या करेगा, हमको उस कलर का दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हमने जंप कराया, वो लोअर से हायर में गया और जब फिर एनर्जी नीचे से मिलना बंद हो गया, मान लीजिए कोई चल के कूद के ऊपर चला जाता है और नीचे से सपोर्ट मिलना बंद हो गया, फिर से नीचे आता है ना, उस समय उसका चेहरा देखना डाउन हो जाता है ना। तो जिस समय ऊपर से नीचे आएगा उस समय जो कलर शो करता है इसी को बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लेम टेस्ट। मतलब टेस्ट मतलब चूल्हा पर रख करके गर्म करना। चूल्हा मतलब घर में जो चूल्हा है उसी पर रख कर गर्म करना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म करना। अब देखिए डियर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ट्रिटियम, जो कलर हमें दिखता है कौन सा कलर है, विजिबल कलर है। उसमें कौन सा कलर आता है पता है ना, वीबीक्यू। क्या आता है, वीबीक्यू। अब देखिए डियर, तो दिमाग रखना है कैसे। तो अगर इसको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कैसे बनाना है, देखिए इधर मैं लिखता हूँ किसको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनेटियम और बेरियम। मैं बोला था ना कि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी या एटॉमिक साइज का ऑर्डर पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत बना दोगे। अब जरा बताओ एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या था, है ना, बेरिलियम सबसे छोटा, बेरिलियम सबसे छोटा, फिर लिथियम, फिर कौन, मैग्नीशियम, फिर कौन, सोडियम, फिर कौन, कैल्शियम, एस्टोनेटियम, फिर कौन, बेरियम, फिर कौन, पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीरियम। देखो कैसे टेक्निक से दिमाग सेट करना है। तो कलर बच्चे याद करने में हालत खराब हो जाता है और आधे बच्चे रटते रह जाते हैं। तो अगर इसका हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको जस्ट में बताया था जिसका एटॉमिक साइज बड़ा, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या मुश्किल, छोटा आदमी के पास अगर मान लो कुछ पैसा आ गया, पैसा देगा तो लेना बड़ा मुश्किल होता है, काफी उसको मोटिवेट करना पड़ता है, भाई दे दो ना, है ना। तो अब देखो ध्यान से, तो स्वाभाविक है जिसका साइज छोटा है उसका उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या काफी मुश्किल है। क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्या फिर कैल्शियम, एस्टोनेटियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सीजियम क्या है, सबसे लूजली अटैच है।
तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना काफी मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। इसलिए कोई कभी पूछे कि सबसे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए सबसे आसानी से कौन देता है, सीजियम। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, सीजियम का। हमारा भारत देश अभी डेवलपमेंट, ऐसे हम तीनों का यूज कर सकते हैं कि हमारा भारत देश में सस्ता ही लोग खोजता है सीजियम। सीजियम इज द सबसे क्या है, सस्ता है। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से मैं इसको कैसे दिमाग से कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इन तीनों को, इन तीनों का एक कलर, इन तीनों का एक कलर, उसके बाद जहां जहां पर बेरिलियम मैग्नीशियम आएगा उसका एक कलर। अब देखो उसको दिमाग में रखना कैसे है, सुनिएगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा है, इसे क्या करेगा ये, डू नॉट शो कलर, क्या करेगा ये, कलर शो नहीं करेगा, डू नॉट शो कलर। और हम डाल लो जहां जहां बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो दोनों कलर को क्या करेगा, शो नहीं करेगा। अब देखिए लिथियम, तो रखना क्रिम्सन रेड, कैसा होगा, क्रिम्सन रेड। कैसे दिमाग से करेंगे, लिखकर, लिखकर से याद रखना, लिखकर होता है ना, होता है तो याद रखेंगे लिखकर, लिखकर मतलब लिथियम का कैसा होगा, क्रिम्सन रेड। सोडियम ये कैसा, ये होता है कैसा, ये होता है येलो, याद रखना, न्यूयॉर्क है ना, ग्रीन येलो। पोटेशियम, अब देखो इन तीनों को याद रखना, इन तीनों का कलर कैसा होता है, रेड होता है, कैसा होता है, रेड, रेड, रेड। जब मैं पूछा हुआ, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। इन तीनों कलर कैसा होता है, माफ कीजिएगा, वायलेट, ऐसा वायलेट। फॉर आज कैसे याद रखेंगे, केंद्रीय विद्यालय जानते हो ना, केवी, आरबी, वायलेट। लेकिन इसका शेड, लड़कियां बहुत सारा क्या करती है, नेल पॉलिश लगाती है, तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड होता है। तो देखो ध्यान से, आरबी मतलब क्या है, आर, आर मतलब क्या, रेडिस, याद रखना, रेडिस वायलेट, कैसा, रेडिस वायलेट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ रेडिस वायलेट। सीजियम, सीजियम कैसे याद रखना, वायलेट कलर। ठीक है, अब इसमें देखिए, याद है आपने बचपन में, बचपन क्या 2012 में एक फिल्म आया था, 2012 में एक फिल्म आई थी, 2012 में एक फिल्म आया था, सब लोगों ने देखा होगा, कौन सा, राउडी राजपुत, देखा है ना। उसमें एक गुंडा, उसका जो विलेन था उसका नाम क्या था, बाप जी, क्या नाम था, बाप जी। बेरियम, इसको कैसे याद रखेंगे, एप्पल ग्रीन, कैसे याद रखेंगे, एप्पल ग्रीन, है ना, बाप जी, इसे याद रखना, इसको कैसे है, ये बाप जी। ठीक है, ये देखिए एस आर, एस्ट्रोनेटियम, इसको याद रखेंगे, सरदार, है ना, सन ऑफ सरदार, 2012 में ही आया था। कैसे याद रखेंगे, सरदार मतलब क्या होगा, एस्ट्रोनियम क्या होता है, डार्क कलर का है, डार्क ग्रीन, सरदार, 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 है ना, याद रखेंगे कैसे, सरदार, सरदार, एस एस आर, ये मतलब डार्क रेड। ठीक है, कैल्शियम कैसा होगा, ये भी होता है रेड कलर का होता है। ये तीनों क्या है, लगभग लगभग रेड कलर होता है, और ये तीनों क्या होता है, वॉयलेट होता है। रखना है, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, थैंक यू।